गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका दोस्त होस्ट एम के स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर बॉल सॉल्यूशन वन में। तो जैसे कि आपको पता है, आज की जो बहुत बड़ी चर्चा चल रही है व्यू नाउ। ये मेरे दोस्त हिमांशु गुप्ता, ये प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और साथ ही साथ वास्तु कंसल्टेंट है। तो हिमांशु जी, व्यू नाउ का जो केस हुआ है, आज जो खबर आई है मुख्य है कि हमारे जो सुखविंदर सर थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं, है ना। ईडी ने उनको अरेस्ट कर लिया है। उसके पीछे जानते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या है आगे, है ना। और क्या अब जो रेंटेड जो जमा हुआ है या वो वापस हो पाएगा। देखो, मुझे ऐसा लगता है, एज इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑलमोस्ट 5-6 महीने होने वाले थे जो रेंट नहीं आ रहा था, और सुनने में आया कि कल से रेंट आना स्टार्ट हो गया था। बट ये सुनने में आया, प्रैक्टिकल किसी को नहीं पता कि रेंट आना। बाकी कुछ यूट्यूबर ने भी दिखाया, वो कुछ कहता है कि एडिट करके दिखाया, किसी ने कहा कि वाकई में रेंट आया है। तो हो सकता है ये ईडी के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट रेंट देने की कोशिश करी हो, इसलिए ईडी ने गिरफ्तार कराया। या गिरफ्तार करने का रीजन कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि 5-6 महीने होगा केस चलते चलते। अगर गिरफ्तार करना होता तो 6 महीने पहले कर लेते, 5 महीने पहले कर लेते। अब इमीडिएट जो कल गिरफ्तार करे है, तो एक्चुअल तो जब तक सामने तथ्य नहीं आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, है ना, कि किस लिए उन्होंने गिरफ्तार कराया। हाँ, यूट्यूब पर बहुत सारे मनगढ़ंत बातें भी कर रहे हैं और सच्चाई भी हो सकती है, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि रेंट आएगा नहीं आएगा। बट हाँ, एज ए इन्वेस्टर लोगों के मन में बहुत डर बैठ चुका है। सर, वो डर जो बैठना जो है उनके अंदर, इन्वेस्टर्स के अंदर, वो बिल्कुल जायज है। क्योंकि यहाँ पर लोगों ने करोड़ों पैसा लगाया हुआ है अपना, बल्कि अपनी घर प्रॉपर्टी बेच के भी लगाया हुआ है, क्योंकि व्यू नाउ पे जो विश्वास था वो बहुत ज्यादा था, है ना। एक्चुअली एक कहावत है, वो कहावत है वो ठीक भी है, कि कहते हैं कि आपको वही पैसा इन्वेस्ट करना है जो आपका एक्स्ट्रा हो, जिसके खो जाने का डर ना हो। तो वो यहाँ बात प्रैक्टिकल लागू होती है। अगर किसी ने वो पैसा लगाया होता जिसको अगर वो नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल, तो डर नहीं होना चाहिए। अब कोई हार्ट पेशेंट है, किसी को कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है ना, किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, ये खबर सुन के कि हमारा रेंट नहीं आएगा, क्योंकि जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू आता है, तो हमारे सपने भी वैसे बनने शुरू हो जाते हैं। सर, आप बताइए कि बहुत से लोगों ने अपनी मेहनत, खून पसीने का पैसा यहाँ पे लगाया होगा, तो वो चीज होगी नहीं है, वो भी होगी। अब इसमें देखो, इन्वेस्टर की गलती भी है, सरकार की भी गलती है, या कंपनी की गलती है। गलती किसकी है वी नेवर नो, हमें किसी को नहीं पता एग्जैक्ट गलती क्या है। हर इन्वेस्टर चाहता है कि मेरा पैसा बढ़ता रहे और मुझे उस पर प्रॉफिट आता रहे। सरकार चाहती है कि जो लोग अपना पैसा हार्ड मनी, जो मेहनत की खून पसीने की कमाई होती है, वो किसी गलत बंदे का हाथ में ना लगे। और जो कंपनी है, ठीक है ना, उसका भी मोटिव होता है कि मेरे पास बाहर से पैसा आया लोगों का, और मैं उस पैसे से पैसे जनरेट करके लोगों को बेनिफिट भी दूं। सही बात है। तो तीनों काम तो ठीक कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी सही काम कर रहा है, कंपनी भी सही काम कर रही है, गवर्नमेंट भी सही काम कर रही है। बट इस ट्रेंडल में जो फंसे हुए ना आम लोग, मतलब इन्वेस्टर, वो परेशान है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करो तो पहले एक बार पूरा एजुकेशन उसके लिए ले लो, है ना। अब मैंने सुनने में आया था कि इनके जो डाटा सेंटर उतने सफिशिएंट नहीं थे ऑल ओवर इंडिया जितने होने चाहिए, और दिखाया तो जा रहा था डाटा सेंटर, लेकिन डाटा सेंटर थे क्या उतने, जितना इन्वेस्ट हुआ था पैसा, वो एक्चुअल में थे क्या, आप क्या बोलेंगे। देखो, डाटा सेंटर एक्चुअली डाटा सेंटर तो थे नहीं, मतलब है भी। हाँ, एक्चुअल कितने थे वो नहीं आ जाते मुझे क्या, वो तो मेरे ख्याल से कंपनी ओनर को पता होगा, या जो सिस्टम के अंदर उनको पता होगा। एज ए इन्वेस्टर किसी को नहीं पता होगा। बाकी हाँ, खबर बड़ी पीड़ा वाली है, दुखदायी खबर है। आप कहना चाहोगे, आपको क्या लगता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो ये पल है, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा कि हमारा पैसा कैसे वापसी आए। और अभी केस चल रहा है, कोर्ट में है, अभी केस चल रहा है, केस हारे नहीं है ना, केस जीते हैं, बट लॉस तो हुआ है लोगों का। तो दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि देखो, पीड़ा वाली सिचुएशन है, बट थोड़ा सा पेशेंसली काम करो, जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाना, बस, जिससे आपको फाइनेंशियली या हेल्थ या मेंटली कोई भी लॉस हो। तो आज की वीडियो वही समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।